ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समय परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए 4:15 तक उपस्थित होने का कृपा करें। अभी 2-4-10 दिन इसके बाद फिर और आगे हम समय में और बदलाव करेंगे। विनय पत्रिका में हम आप श्रवण कर रहे हैं, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव निरनिधि नाम निज नावरे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव निरनिधि नाम निज नावरे। ओ बाबरे मन पागल, अरे ओ राम जपु राम जपु राम जपु, एक ही काम करो, राम जपो राम जपो आप करो। भगवान के बहुत नाम है, इनके नाम अनेक अनुपा। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। आकार रजनी भगति तव नाम सोई सोम, अपर नाम उडग विमल बसहु भगत उर व्योम। राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे, घोर भवनी घोर भव माने संसार रूपी निर्निधि माने सागर से पार होने के लिए नाम निज नावरे। ये नाम श्री राम नाम क्या है? निज नाव, अपनी नौका है। देखो भाई, पास वाहन हो, अपनी गाड़ी हो, अपनी नौका हो, तो उसका आनंद कुछ और है। हम जब चाहे तब चल सकते हैं। दूसरे का है तो पराधीन मामला है, अब वो देंगे। भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। नौका है, अच्छा अपनी नौका है, इसमें किसी मलाह की अभी आवश्यकता नहीं है। केवट नौका लो, चल दो, पार करो, सुदृढ़ नौका है ये। तो घोर भव निरनिधि नाम निज नावरे। नाम नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। और एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, ग्रसे कलि रोग जोग संजम समाधि रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे। एक ही साधन, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधन कर लो, सब सध जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब। थोड़ा थोड़ा सब, तो थोड़ा थोड़ा में कुछ नहीं हो पाता है, तो फिर क्या? अंक मजबूती से हो तो थोड़ा थोड़ा शून्य संग्रह कर लो, उसकी महिमा बढ़ती चली जाएगी। एक ही संजम समाधि रे, ग्रसे कलि रोग जोग संजय। प्रहलाद जी, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे।
भलो जो है पोच जो है, भलो जो है, भलो माने अच्छा जो है, और पोच माने बुरा जो है, दाहिनो माने अनुकूल जो है, और बाम माने प्रतिकूल जो है। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, राम नाम ही सो अंत, सब ही को काम रे। अंत में सभी को श्री राम नाम से ही काम बनेगा। राम नाम ही सो अंत, सब ही को काम रे। जीवन भर, जीवन में कभी भी कोई राम नाम भले न लिया हो, लेकिन मर जाने के बाद उसके शव को कंधे पर उठाने के बाद लोग यही कहते हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। मानो वह व्यक्ति उस मृत आत्मा से कहते हैं, देखो राम राम ही सत्य है। मतलब कुछ सत्य नहीं है, तुम्हारा शरीर भी सत्य नहीं, यहीं रह गया, ले जा रहे हम लोग जला देंगे, और राम राम ही सत्य है। और उस मृत आत्मा को देखने को मिलता है कि जब लोग कहते हैं राम राम सत्य है, तो भगवान शिव श्मशान में पहुंच जाते हैं। तो मृत आत्मा को देखने को मिलता है कि देखो भगवान शिव आ गए, हमारे जलने शरीर को जलता हुआ देखने के लिए शिव जी आ गए। अरे तुम्हारे शरीर को जलता हुआ देखने नहीं आए तो शिव जी तो इसलिए आए हैं कि लोग कह रहे थे राम राम सत्य है, तो वो चिता की विभूति लगाने आए हैं शरीर में कि राम राम सत्य इसी राख में है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि चाहे भला हो या बुरा हो, दाहिना हो या बाम हो, राम नाम ही को अंत, सब ही को काम रे। अंत में सभी को श्री राम नाम से ही काम पड़ता है। ये वो दरबार है कि जहां सबको काम पड़ता है, सबको। भाई आखिरी में सबको श्री राम नाम की सत्यता को स्वीकार करना पड़ता है। अंतर इतना ही है कि कोई निर्गुण उपासक है, कोई सगुण उपासक है, कोई निर्गुणवादी, कोई सगुणवादी है। सगुण साकार को नहीं मानते, वो भी राम नाम को मानते हैं। राम जो सब में रमते हो, राम जो सबको अपने में रमाते हो, इतना तो हर कोई स्वीकार करते हैं। तो राम नाम ही स्वंत, सब ही को काम रे। जगन वाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धौर हर, देखी तू न भूली रे। जगन वाटिका रही है फली फूली रे। जगनभ वाटिका, यह जगत क्या है? आकाश की वाटिका के समान है, नव वाटिका। रही है फली फूली रे, ये फला हुआ है, फूला हुआ है, फैला हुआ है। आकाश रूपी, ये जग रूपी आकाश वाटिका मिथ्या है, केवल ऐसा आभास होता है। नानत्व रूप जगत आकाश में वाटिका के समान, पुष्प वाटिका के समान है। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में फूल नहीं खिलता, लेकिन मान लो आकाश वाटिका खिल जाए, फूल जाए। जग नभ वाटिका रही है फूल फूली फली रहे। गोस्वामी जी ने कहा, भक्तों ने कहा, महाराज ये बात हमको समझ में नहीं आई, आकाश में वाटिका कैसे है? तो गोस्वामी जी ने कहा, ठहरो एक बात और सुनो। क्या कहा? धुआं कैसे धौर हर, देखी तू ना भूली रे। धुआं के मकान देखे हो? कहा हाँ महाराज वो तो हम देखे। जब कच्चा ईंधन, गीला लकड़ी जब जलाया जाता है तो धुआं होता है, धुआं का गुब्बारा फूटता है, और वह जब आकाश की ओर चलता है तो वो इतना बढ़िया बढ़िया मंजिल दिखता है, मकान जैसे। धुआं कैसे धौरहर, देख करके बहुत अच्छा लगता है। गोस्वामी जी ने कहा, देखी तू न भूली रे, देख करके भूलो मत। ये धुआं का महल निरर्थक है, व्यर्थ है।
रह नहीं सकते उसमें। गोस्वामी जी कहते वैसे ही है ये संसार का नानत्व जगत, ये संसार का नानत्व रूप ऐसा ही है, धुआं के धरोहर के समान। धौरहर, धौरहर मान महल के समान है ये, अर्थात आज बना कल बिगड़ गया। इतना ही अंतर है ना कि धुआं वाला मकान दूसरे क्षण बिगड़ जाता है, और जो संसार में मकान बनता है 50 साल 100 साल 200 साल, उसकी भी क्या आयु है, इसके बाद बिगड़ जाता है। वो कितना बढ़िया बना लो, लेकिन 100-150 साल के बाद बेकार हो गया, वो ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया वो। तो जो बनता हो, बिगड़ता हो, जो नश्वर हो, वह धुआं के से धौरहर है वो, देखी तू न भूली रे। और राम नाम छाड़े जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। राम नाम छाड़े जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। श्री राम नाम को छोड़ करके जो और का भरोसा करता है और साधन का भरोसा करता है, गोस्वामी जी कहते तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे। वह क्रूर, क्रूर नीच अधम, परोसो त्यागी, परोसा हुआ सुंदर सुस्वादिष्ट मन अनुकूल भोजन का थाल त्याग करके और कौर, कुत्ते का कौर मांग रहा है। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम को छोड़ करके और साधन की आशा करना वैसा ही है जैसे कि सामने थाल में परोसा हुआ सुस्वादिष्ट सुंदर मन के अनुकूल भोजन को छोड़ करके कुत्ते का टुकड़ा मांगता फिर रहा है। अर्थात श्री राम नाम पर भरोसा रखो, राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। गोस्वामी जी इस प्रकार से नाम के महिमा को स्मरण कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।